बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग रूपी आनंद के सागर में गोता लगाकर मन प्राण को हम आनंदित कर ले और प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि हम जितने आनंदित रहते हैं, परमानंद में रहते हैं, उतनी हमारे भगवान जिनके हम संतान है वो प्रसन्न होते हैं। जैसे माँ बच्चे को प्रसन्न देखकर कितनी खुश होती है, उसी प्रकार गुरु जब अपने बच्चों को, अपने भक्तों को प्रेमानंद में आनंदित देखते हैं, गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। धर्म ग्रंथों ने गुरु के बारे में ये बताया कि पिता से माता 100 गुना करे सूत से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। हम हरि के संतान तो हैं, हरि हमें बहुत प्रेम करते हैं, परंतु हरि जितना प्रेम करते हैं गुरु से 100 गुना हमें हमसे प्रेम करते हैं। गुरु शिष्यों को अपनी निज आत्मा मानते हैं, तभी हमें गुरु के प्रति इतना अपनापन लगता है। जिस प्रकार हम अपने अंतरात्मा से प्रेम करते हैं, वही प्रेम हमारे हृदय में गुरु के प्रति होता है, क्योंकि गुरु स्वयं हमारे अंदर प्रेम जगाते हैं। गुरु स्वयं हमें अपने कृपा करुणा आशीर्वाद से हमारे मन को अपने चरणों के प्रति आकर्षित करते हैं। जो जो हमारा मन गुरु के भक्ति में लय होता है, गुरु के चरणों के प्रति आकर्षित होता है, तो हमारा मन आनंद विभोर उठता है। तो आइए इसी आनंद को लेकर आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग का शीर्ष है आनंद भंडार की कुंजी। प्रत्येक मानव के अंदर भगवान ने अनंत शक्तियों को लेकर विराजमान है, परंतु उन शक्तियों की जो शक्ति की कुंजी की जो चाबी है वो केवल और केवल गुरु के पास है। कल के प्रवचन में हमने देखा कि भगवान ने अनंत शक्तियां हमारे अंदर भरी हुई है, परंतु जो उन शक्ति के भंडार को खोल पाता है वही शंकर है। जो उस शक्ति के भंडार को नहीं खोल पाता है वो कंगाल की तरह संसार में दुखी रहता है, दर दर भटकता है। ये अंदर की जो कुंडी है, ज्ञान की, आनंद की कुंडी है, इसको केवल और केवल गुरु ही खोल सकते हैं। इसलिए गुरु चरणों में आत्म समर्पित होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, साधना संपन्न कराते हैं और शिष्य को युक्ति बताते हैं। बेटा अंदर की युक्ति, अंदर की जो एक आनंद के भंडार की जो कुंडी है उसको खोलने की ये युक्ति है। तो आइए आज हम जाने कि हमारे अंदर आनंद भंडार की वह कुंजी क्या है, वह कुंजी कैसे आती है आनंद भंडार की। महाराज जी फरमाते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर 2 शक्तियां हैं, एक धनात्मक शक्ति और एक ऋणात्मक शक्ति।
जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पोल को, पॉजिटिव नेगेटिव वायर को जोड़ देते हैं, उसे करंट उत्पन्न होता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं और गुरु के शरण में जाकर जिसने उन दोनों शक्तियों की मिलाने की युक्ति सीख ली, वह शक्ति स्वरूप हो गया और शक्ति स्वरूप होकर वह सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ मिलने में सक्षम हो जाता है। गुरु हम बच्चों के अंदर की ज्योत को जगा देते हैं और जब ज्योत जगाते हैं उस समय गुरु हमारे अंदर की दो शक्तियों का मिलान करते हैं। उन दोनों शक्तियों का मिलान करके उन शक्ति को और बढ़ाना, ये शिष्य के प्रयास के ऊपर, शिष्य का तप, शिष्य का साधना, शिष्य के त्याग के ऊपर निर्भर करता है। शिष्य जितना गुरु की आज्ञा में रहकर अपने अंदर की दो शक्तियों को जगह मिलान कर लेता है और उनको मिलान करने के बाद उस शक्ति को बढ़ाता चला जाता है, उतना ही शिष्य सर्वशक्तिमान प्रभु से अभेद होकर परम आनंद रस को पान करता है, जिस रस के सामने इंद्र की राज्य का सुख भी महान तुच्छ है। जो योगी गुरु के शरण में जाकर शिष्य जिस ब्रह्मानंद रस को पीता है, उस आनंद रूपी रस के सामने इंद्र का राज्य का ऐश्वर्य आनंद नजर आता है। राजा तो बिल्कुल महान राजा, तो एक राजा का सुख तो कीड़ा मकोड़ा के बराबर नजर आता है। इंद्र जो देवता को राजा है, उसका सुख भी योगी के सुख के सामने तुच्छ है। तो संसारिक राजाओं का सुख तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़ा के बराबर योगी को नजर आता है। तो आइए वो दोनों शक्तियां क्या है वो हम जाने। महाराज जी क्या फरमाते हैं, वो दोनों शक्तियां में एक शक्ति है मन और दूसरी शक्ति है प्राण। महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में मन और प्राण जो शक्तियां हैं, जब गुरु की कृपा से शिष्य मन और प्राण को एकत्रित कर देता है, तब उसके अंदर आनंद की लहरें उठती हैं। जिस प्रकार विद्युत की दो तारे जोड़ने से उस तार में से विद्युत उत्पन्न होता है, उस विद्युत से हम प्रकाश देखते हैं, उसी प्रकार मन और प्राण रूपी दोनों शक्तियों के मिलान से अनंत सूर्यों को प्रकाशित करने वाली दिव्य शक्ति प्रकट होती है। जैसे ब्रह्मांड में हम विद्युत, दो तरह की विद्युत के मिलान पे सूर्य जैसे महान प्रकाश के कुंड को देखते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर के अंदर मन और प्राण जो शक्तियां है, ये शक्तियां जब आपस में मिल जाती हैं तो अंदर आनंद की लहरें उत्पन्न होती है। उन लहरों में योगी अभ्यासी डूबता हुआ परमानंद रस को पान करता है। ये जो प्रकृति में नियम है, दो शक्तियों के मिलान पर जो सूरज को प्रकाशित करने वाला विद्युत उत्पन्न होता है, वही प्रकृति का नियम मानव शरीर में भी है।
क्योंकि महाराज जी प्रवचन में हमेशा फरमाते रहे, जो ब्रह्मांड में सो पिंड में, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो ब्रह्मांड में है 33 कोटि देवी देवता, सूरज चांद सितारे, आनंद की लहरें, प्रकाश, सभी कुछ मानव शरीर के अंदर है। पर इस चीज को पाने के लिए हमें खोज करना पड़ेगा। वो खोज कैसा खोज? साधना संपन्न होना पड़ेगा। साधना में सफलता तभी मिलेगी जब हम अंतरात्मा से गुरु चरणों में समर्पित हो जाएंगे। मन प्राण वचन कर्म से पूर्ण रूप से हम जब गुरु के बन जाएंगे, ये गुरु आप ही आप हैं सब कुछ, जो आप आज्ञा दो हमारे सिर माथे, उसी आज्ञा के अनुसार हम साधना करें, आपकी आज्ञाओं का पालन करें। इतनी सी बात, गुरु आपको आपके अंदर की उस वही शक्तियों को जगा देते हैं और आपके अंदर आनंद की लहरें उत्पन्न करते हैं। ये लहरें कैसे उत्पन्न होती हैं? गुरुदेव फरमाते हैं कि जब हम मन और प्राण को एक दूसरे में लय कर देते हैं। प्राण के बिना मन पंगु है, मन को पंगु कहा गया। तभी प्राणायाम करते हुए या ध्यान में बैठते हुए महाराज जी क्या फरमाते हैं हमें कि मन को प्राणों में लय कर दो। प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करो। अभ्यास करते करते प्राणों में मंत्र का चाल शुरू हो जाता है अपने आप। और इस मंत्र को, जो मंत्र का चाल प्राणों में चलता है, उसको कहते हैं प्रणव मंत्र। The Bluetooth device is held. आपके प्राणों में चल पड़ा तो आप आसानी से और सागर से पार हो जाओगे, क्योंकि प्रणव मंत्र आपके मन को विषय भोगों से बचाता है, आपके मन को परमात्मा की ओर ले जाता है और आप एक दिन अपने अंदर परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करके उनमें आप अभेद हो जाते हैं। उसी समय आपकी स्थिति ब्रह्मकार हो जाती, ब्रह्म में हो जाती है आपकी स्थिति। आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, परम पद के अधिकारी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको ये संसार असत भास होता है, संसार असत लगता है। जिस समय आपको संसार असत लगने लगता है, उसी समय समझना कि आपको परम पद यानी कि मोक्ष पद, जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो गई है। फिर आप जन्म मरण से बच जाओगे। नहीं तो यह मन असत संसार को सत मानता हुआ इसी संसार के माया में फंसा रहता है। ये मेरा, ये तेरा, ये संबंधी, रिश्ते, नाते, मन इसी में फंसा रहता है। इसलिए मन को काबू करने के लिए प्राणों के साथ एकत्रित करना बहुत जरूरी है। महाराज जी प्रवचन में फरमाते रहे, यत्र मनलीयते तत्र प्राणलीयते, यत्र प्राणलीयते तत्र मनलीयते। योगी का जब मन होता है वो प्राणों में लय रहता है, तो प्राण मन में लय रहता है। दोनों जब एक दूसरे में लय हो जाते हैं तो हमारे अंदर अथाह प्रकाश की उत्पत्ति होती है, प्रकाश के दर्शन होते हैं और हम आनंद सागर में घूमने लगते हैं। होती तो गुरु कृपा से, परंतु जो शिष्य अभ्यास करता है उसके साथ ऐसी दिव्य घटना घटित होती है। महाराज जी ने एक बहुत सरल सा चरण दिया मन और
प्राण के ऊपर। कहते हैं कि जब विषय भोगों में आपका मन और प्राण एक जैसे एक तो ये महाराज जी फरमाते कि दान के समय मन और प्राण एक होने पे आनंद की लहरें उत्पन्न होती है। कहते सेम वही आनंद हमें विषय भोगों में मिलता है, भोजन में। जैसे मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ, प्रभु जी की ज्ञान की बातें आपके साथ में चर्चा कर रही हूँ। इस चर्चा में अगर आपका मन और प्राण दोनों एक है, तब आपको मेरे सत्संग का आनंद मिलेगा। सत्संग में सुना रही हूँ, आपका मन कहीं, आपका प्राण कहीं, आपकी दृष्टि कहीं, आपको मेरे सत्संग का कोई समझ नहीं आएगी, ना आपको सत्संग का आनंद मिलेगा। महाराज जी हमें प्रवचन सुनाते थे, हमारा मन मुग्ध हो जाता था महाराज के प्रवचन में, इतनी शक्ति थी उसमें। ऐसे महाराज जी ने प्रवचन शुरू करा, मन और प्राण उन्हीं शब्दों में लय हो जाता था, आनंद आने लगता था, समझ भी आती थी। सेम आप सत्संग में बैठे जरूर हो, पर मैं कईयों को देख रही हूँ सत्संग में बैठे बैठे किसी का मुंह इधर जा रहा है, किसी का मुंह इधर जा रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, मुझे कैमरा में सब कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु प्रभु जी की प्यारी आत्माओं, जब सत्संग सुनो, मन और प्राण उसी में लय कर दो, तब आपको सत्संग का आनंद मिलेगा। सत्संग लाभ भी तभी मिलेगा जब आपका मन और प्राण लय हो जाएगा। मैं विषय भोगों के ऊपर बताती हूँ कि विषय भोगों में हमें आनंद कब मिलता है, जब मन और प्राण एक हो जाता है। इसका उदाहरण छोटा सा देती हूँ जो महाराज जी ने दिया कि आपके सामने रसगुल्ले पड़े हैं और आप रसगुल्ले खा रहे हैं। रसगुल्ले खाने में आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आपको स्वाद आ रहा है। क्यों स्वाद आ रहा है? क्योंकि रसगुल्ले खाने में मन को प्राण का सहयोग किसके द्वारा हो रहा है? रसना द्वारा, जीवा द्वारा। मन को प्राण रसगुल्ले खाने में कहाँ से सहयोग दे रहा है? जीवा के द्वारा। और आपको रसगुल्ला खाने में आनंद आ रहा है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद रसगुल्ला खाते खाते आपका पेट भर जाता है। पेट भरते ही आपके प्राण जो है ना, वो मन से अलग हो जाता है। पेट भरते ही प्राण मन से अलग हो गया, तो आपको वही रसगुल्ला खाने का फिर दिल नहीं करता। फिर आपको और रसगुल्ला दे दूं, आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर, मेरा मन नहीं। कहते हो ना आप लोग, मेरा मन नहीं है, क्योंकि आपका मन भर गया। क्यों भरा? क्योंकि पेट के भरने से आपका प्राण जो रसना के द्वारा, जीवा के द्वारा मन को सहयोग कर रहा था, वो प्राण मन से हट गया। तभी जब आपका मन और आपके प्राण मन से अलग हो जाता है, तो मन खोया खोया सा रहता है, तभी आप दुखी होते हो। आप इस बात को अजमा लेना, जब आप दुखी होते हो, क्या उस समय आपका प्राण और मन एक रहता है? नहीं रहता है। प्राण तो अंदर चल रहे हैं और मन किसी ख्यालों में खोया हुआ है, विचारों में घूम रहा है। प्राण और मन का कनेक्शन कट जाता है, वही मन का आनंद खत्म हो जाता है। इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं। बंदा विचारों की दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है, क्योंकि उस समय प्राण मन के साथ नहीं होते हैं। कभी कहते ना बच्चों को, बेटा मन लगाकर पढ़ो, यानी कि पढ़ते वक्त मन और प्राण को दोनों को जोड़े रखो। सत्संग सुनते हुए मन और प्राण को जोड़े रखो। भोजन करते हुए मन और प्राण को जोड़े रखो। ध्यान में बैठते हुए मन और प्राण को जोड़े रखो। वो कैसे? प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करो,
और मन में गुरु के या इष्ट के स्वरूप का ध्यान करो। मन को ध्यान में रखो तो प्राणों में जाप चलाओ। ठीक है, फिर मन और प्राण को लय कर दो तो आपको अंदर एक ईश्वरीय फीलिंग होने लगती है। देव तत्व, ईश्वर तत्व की आपको आभास होने लगती है और उस आभास में आप आनंद सागर में डूब जाते हैं। और उस समय क्या होता है, आपके ध्येय है, ध्येय में आपके ईश्वर का स्वरूप आ जाता है और आपको ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। लोग कहते हैं ना, ध्यान में प्रभु जी के दर्शन हुए, तब होते हैं जब आप मन के द्वारा प्रभु जी के स्वरूप का को देखो, प्राणों के द्वारा गुरु मंत्र का जाप करो, मन को प्राणों में लय कर दो। मन प्राण दोनों मिलकर आपके अंदर शक्ति आ गई, उस शक्ति में मन एकदम एकाग्रित हो जाता है और एकाग्रित मन से आपको इष्ट के भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ये राज है। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि क्या कारण है ईश्वर के नाम जाप में हम कभी नहीं उबकते। एक घंटा पूरी रात के कीर्तन करते हैं, अजबा जाप चलाते हैं, ध्यान में योगी लोग 3-3 4-4 घंटे बैठते हैं, 8-8 घंटे बैठ जाते हैं, उबकते नहीं है। परंतु एक पिक्चर को आप 3 घंटे देख लेते हो, दोबारा कोई कहेगा ना चलो पिक्चर देखने चले, आपका मन उबक जाएगा। अरे नहीं, ये तो देखा, दोबारा नहीं मन है, दोबारा नहीं देखने का दिल करे। एक कोई कहानी की पुस्तक आप एक बार पढ़ लेते हो, दोबारा मैं कहा भैया क्या नाम है ये हैप्पी, ये कहानी को दोबारा पढ़ लो। अरे दीदी नहीं, मैंने तो पढ़ी हुई है, दोबारा नहीं, मेरा मन नहीं पढ़ने का, कुछ दोबारा देखना। अगर मैं कहूँगी हैप्पी तुम ना 11 माला का जाप करो, 1 घंटा लगेगा। हाँ दीदी करूंगी, जाप करके तुमको आनंद मिलेगा, तुम थकोगे भी नहीं। तो मैं कहूँ 21 माला का जाप करो, हाँ वो भी करूंगी। क्या कारण है बताओ? कारण मैं बताती हूँ। जो महाराज जी बताते हैं कि विषयों में, जो संसार के विषय भोग है, विषयों में प्राण शक्ति कम होती है, इसलिए विषय भोगों में मन जल्दी उबक जाता है। उसके विपरीत ईश्वरीय नाम और रूप में, संसार के नाम रूप में प्राण शक्ति कम होती है। ये कुदरत का देन है, इसीलिए संसार के नाम और रूपों में हम जल्दी उपक जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर के नाम और रूप में अथाह प्राण शक्ति है। यही कारण है कि हम उस अनंत भंडार रूपी जो प्राण शक्ति, अनंत भंडार रूपी जो आनंद जो प्राण शक्ति में छुपा हुआ है, उस प्राण के साथ जब मन आश्रित होता है, तब मन संसारिक प्रपंचों को त्याग करके ईश्वर के दिव्य व्यापक स्वरूप में अभेद हो जाता है। यही कारण है। ये तो मन तो बड़े कुचाले करता है। कुचाले कब करता है? जब संसारिक विषय भोगों में बसता है, क्योंकि संसारिक विषय भोगों में प्राण शक्ति अल्प है। ईश्वरी नाम रूप में प्राण शक्ति का अनंत भंडार छिपा हुआ है और उस अनंत भंडार के साथ जब मन जुड़ता है, तब मन संसार की प्रपंच को त्याग करके ईश्वरीय दिव्य व्यापक स्वरूप में अभेद होकर मुक्त हो जाता है। ये मन के मुक्त होने का ये राज है। तभी महाराज जी बार बार फरमाते रहे, बार बार जब आप ध्यान में बैठते हो, बार बार मन को प्राणों में लय करो। प्राणों में लय करते हुए प्राणों में ईश्वर के नाम जाप करो, प्राणों में ईश्वर के स्वरूप का धारणा करो। ईश्वर के स्वरूप की धारणा में, ईश्वर के नाम में अनंत शक्ति है। मन
उन शक्तियों के साथ, प्राण के साथ मिलकर उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। नहीं तो ये मन तो संसार में फंसा रहता है। मन जितना फंसा रहेगा उतना ही आप 84 के गेड़ में फंसे रहोगे। बार बार आपका जन्म होगा, बार बार आप मृत्यु को प्राप्त करोगे। आत्मा का कल्याण तो नहीं हुआ। ये देव दुर्लभ मानव चोला भगवान ने हमें बहुत कृपा करके अनंत जन्मों के बाद ये मानव चोला दिया। ये मानव तेरे को इतना सुंदर अपने जैसा चोला दिया, इस चोले में तो अपने आप का कल्याण कर ले। उसके लिए जा गुरु के शरण में, गुरु के चरणों में जाकर साधना कर, तप कर, त्याग कर, दिन रात नाम सिमरन में बैठ। तभी तेरा मन संसारी प्रपंच को छोड़कर ईश्वर के व्यापक स्वरूप में अभेद होगा। तभी तेरा मन मुक्त होगा। उस तरफ तो हम जाने को कोई तैयार नहीं है। संसार के माया ने इतना, माया इतनी प्रबल है। माया भगवान की क्रिएशन है। माया की शक्ति भगवान के बराबर है, परंतु माया भगवान के चरण को छू नहीं सकती। इसीलिए इस माया भी संसार से छुटकारा पाने के लिए, दूर रहने के लिए, संसार में रहते हुए कमल के पत्ते की तरह रहने के लिए प्रत्येक मानव को क्या लेना होगा? गुरु के चरणों का शरण। गुरु चरण, गुरु स्वयं मुक्त होते हैं। जो मुक्त होंगे वही तो आपको मुक्त कराएंगे। जो मुक्त नहीं वो आपको क्या मुक्त कराएंगे? गुरु के चरण कमल मुक्त होते हैं, गुरु स्वयं मुक्त होते हैं। इनके अपने शरण में आने वाले भक्तों को भी, जिज्ञासुओं को भी गुरु मुक्त कर देते हैं। जिस समय आपका मन मुक्त हो गया तो आपको परम पद यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई और आप जीवन मुक्त हो गए। इसी पद की प्राप्ति के लिए भगवान हमें बार बार योग अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं। गुरु हमें बार बार योग अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हैं। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दिन रात लग जाए साधना में तो परम पद या मोक्ष पद हमसे दूर नहीं। इस जीवन को दिव्य बनाते हुए हम औरों को भी दिव्य बनाने के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि व्यापक प्रकाशी प्रभु के नाम रूप में जब प्राण मन को हम एक कर देते हैं तब हमें भगवान के साक्षात्कार होते हैं। उस अवस्था में योगी को इतना आनंद, इतना अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है कि उस आनंद के सामने इंद्र के जो देवता के राजा इंद्र का जो ऐश्वर्य है वो भी तुच्छ प्रतीत होता है। और संसारिक जो संसार में जो राज्य भोगते हैं वो तो बिल्कुल कीड़े के समान नजर आते हैं। इसके ऊपर महाराज जी लोग हमेशा प्रवचन में फरमाते रहे, ब्रह्मानंदम रसम पीत्वा, ब्रह्मानंदम रसम पीत्वा यस्सोत उन्मत्त योगिनः, यानी कि ब्रह्मानंद रस को पीने वाला उन्मत्त योगी के ऐश्वर्य की समता यदि इंद्रोपि रंकवदि भाति निपकिटस्य का कथा, कि यदि उस ऐश्वर्य की समता इंद्र से भी की जाए तो इंद्र रंग के समान प्रतीत होता है। बेचारे निप जैसे कीड़ों का तो कथन ही क्या है। तेरी भलाई की बात कह रही हूँ, मान या ना मान। आगे महाराज जी फरमाते हैं, इस आनंद को जिसने भी प्राप्त किया वे चक्रवर्ती राज्य को त्याग कर नाम रूप के विषयों को तुच्छ मानकर परमानंद प्रभु के ऐश्वर्य में भग्न होकर विषयों को निष्ठा सम त्याग देता है। तभी कहा गया योगी जब उस परमानंद रस को पान कर लेता है तो वह संसार के हर सुखों को ऐसे त्यागते हैं जैसे हम निष्ठा को त्याग देते हैं। तो और जब हम संसार के हर चीज को त्याग देते हैं तब हम
संसारिक कुकर्मों से भी बच जाते हैं। संसारिक कुकर्मों से बचकर हम महान आनंद सागर में लय होते रहते हैं। क्योंकि संसार में जब हमसे कुकर्म हो जाते हैं तो हमें वहां दुखी होना पड़ता है। जब सत्कर्म करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जब हम संसारिक कुकर्मों को त्याग देंगे दुख का तो कोई मतलब ही नहीं। हमेशा आनंद आनंद और आनंद सागर में ही हम ले रहेंगे। फरमाते हैं कि मनुष्य के मन में अद्भुत शक्तियों का भंडार है जिसकी कल्पना वह स्वयं भी नहीं कर सकता, परंतु प्राण शक्ति से पृथक होकर मनुष्य भगवान के दरबार में पहुंचने में असमर्थ हो जाता है। मनुष्य मानसिक रूप से तब तक सबल रहता है जब तक उसका मन प्राण के साथ जुड़ा रहता है। जिस समय मनुष्य का मन प्राण से पृथक हो जाता है तो वह कंगाल हो जाता है। भगवान के दरबार तक पहुंचने में वह असमर्थ हो जाता है। महाराज जी ने एक मन और प्राण को बहुत एक सुंदर तुलना दी। महाराज जी फरमाते हैं कि मन पिंगला सवार है। मन पिंगला है, वो एक सवार है, वो एक रथ है। और प्राण क्या है? उस रथ के ऊपर सवारी है। प्राण रथ के ऊपर सवारी, कहते ना प्राण पखेड़ू, प्राण पखेड़ू। मन प्राण रूपी पंखों को लेकर ही उड़ पाता है, नहीं तो उन प्राण रूपी पंखों के बिना मन को क्या कहा गया? पंगु कहा गया, पिंगला। तो मन एक पिंगला सवार है, प्राण क्या है? उसकी सवारी है। प्राण ही मन को लेकर उड़ाता है ऊपर। और महाराज जी फरमाते हैं प्राण एक शक्ति है, मन शिव है। शक्ति के बिना शिव तो वैराग अवस्था में है। शिव सुमेरु के उच्चतम शिखर में वर्षों तक समाधि में बैठे हैं। जैसे ही मातृशक्ति माँ पार्वती उनके पास आती है वो जागृत हो उठते हैं और तांडव नृत्य करते हैं। माँ पार्वती के साथ नृत्य चलता है, वो आपस में मिलते हैं, वहीं से सृष्टि पैदा होती है। गणेश जी तभी आते हैं जब तक भगवान शंकर वैराग अवस्था में है, मातृशक्ति से अलग है, तब तक वो बिल्कुल वैराग में है, कोई सृष्टि नहीं। जैसे ही शक्ति आ जाती है तब वो शिव भी जाग जाते हैं। तो मन को शिव कहा गया, प्राण को शक्ति कही गई। कहते मन जब प्राणों में स्थिर हो जाता है तब आनंद केंद्र सर्वशक्ति भंडार को श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से खोलने में साधक समर्थ हो जाता है। अब सुनो, जिससे मन और प्राण दोनों एक हो गए तब साधक इसके अंदर जो आनंद का भंडार है, जो बंद पड़ा था, भंडार को खोलने में साधक समर्थ हो जाता है और वह उसके बाद से आनंद सागर में डूबने लगता है। जब आप आनंद में रहते हो, आप महसूस करना आपका मन और प्राण एक रहता है। सत्संग सुनते हो, मन और प्राण यदि एक है, सत्संग का आनंद लेते हो। भजन गाता है कोई, भजन के शब्दों को बड़े ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने में क्या होता है? जिस समय तो मन और प्राण एक हो जाता है, वो भजन के एक एक शब्द आपके हृदय के तरंगों को तरंगित कर देते हैं और आपको ऐसा दिल लगता है कि मैं मस्ती में झूमूं। ऐसे 2-3 बार हुआ इस बार रामनवमी में। जैसे सुबह हमने सोचा था कि भाई सप्तमी वाले दिन हम वो निकालेंगे जो प्रभात फेरी, पर बाद में विचार ये हुआ कि प्रभात फेरी मत निकालो, महामंत्र का जाप दरबार में कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात आती, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भाई ब्रह्मज्ञानी, इसे सलाह दी, बहन जी यही कर लो। मैंने कहा ठीक है।
तो जैसे 6:30 का आरती का टाइम था, पूरे 6 बजे मैं बैठ गई वहां बाजा लेकर। एक देवी आई, मैंने कहा तुम जाप करो, मैं बाजा बजाती हूँ। ऐसी उस देवी ने, देवी है पंचकुला की, निर्मल शेषराज जी की भाई, ऐसी उसने ओम नमो प्रभु रामलाल जी परवर की जाप चलाई। 15 मिनट के बाद ऐसी मस्ती आई, मुझे नहीं पता बाजा कैसे चल रहा है, और मैं तो कूदने लग गई भाई। इतनी मस्ती आई, इतनी मस्ती आई, उससे मैं ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी शक्ति अंदर जा गई है। अब मैं महसूस करती हूँ जब महाराज जी की ये ज्ञान मुझे ध्यान में आया कि महाराज जी ने ऐसे ज्ञान कहा, उस समय क्या हुआ कि प्रभु जी के दिव्य स्वरूप में मन और प्राण दोनों लय हो गए। और प्रभु जी प्रकाश स्वरूप में सामने जैसे दर्शन देने लगे, उसी दर्शन में शरीर में इतना आनंद की लहरें आई कि शरीर ऐसे कूदने लग गया। काफी देर तक कूदता रहा, फिर पता नहीं क्या हुआ, प्रभु जी ने कैसे शांत कर दिया नहीं पता। एक बार और भी किसी भजन गाया, कोई भजन में जैसे मन और प्राण लय हो गया, ऐसी मस्ती आई। अब समझती हूँ कि ये क्या है, वही महाराज की प्रवचन याद आती है, जहाँ मन और प्राण लय हो जाते एक दूसरे में, अद्भुत शक्ति शरीर के अंदर ही उत्पन्न होती है। ये गुरु कराते हैं और गुरु की कृपा से होती है। तो महाराज जी फरमाते हैं, मन विचारों का स्वरूप है, प्राण इसका तेज है। वो ध्यान से सुनना, मन और प्राण की कहानी। मन क्या है? मन किसको कहते हैं? विचारों का समूह। प्राण इसका तेज है। जिस समय प्राण मन से अलग हो जाता है तो जीव क्या करता है, वो मन की दुनिया में, विचारों की दुनिया में खोया रहता है, घूमता रहता है, काल्पनिक जगत में रहता है। जो बार बार अधिक समय काल्पनिक दुनिया में रहता है, उसके अंदर है, उसके दिमाग में एक केमिकल होता है, वो केमिकल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और फिर वो कई बार तो एकदम सुस्त हो जाता है वो जीव, कई बार बहुत पावर आ जाती है, और विचारों की दुनिया में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो, उसका जीवन शैली बिल्कुल स्लम हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। लोगों के नजरों में लोग कहते हैं, डॉक्टर को ले जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर ऐसे साधक को फिर हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और ऐसे साधक के लिए डॉक्टर कहते हैं इसको तो डिप्रेशन की बीमारी हो गई। फिर डॉक्टर गोली देते हैं सोने की। ऐसा साधक फिर ज्यादातर सो के गुजारता है, ताकि काल्पनिक दुनिया में वो घूमना बंद कर दे। काल्पनिक दुनिया में जितना घूमेगा उतना उसके मस्तिष्क से केमिकल ज्यादा सीक्रेट होंगी, जितना केमिकल सीक्रेट होंगे वो और भी एक्साइटेड हो जाता है, में बहुत एक्साइटेड रहता है, वो घर वालों को परेशान करता है। ये तब होता है जब मन और प्राण दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए कहते हैं योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोध का नाम ही योग है। चित्त वृत्तियों को निरोध का मतलब चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए केवल और केवल प्राणों का संयम, प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, प्राणों का संयम होते ही प्राण शक्ति बढ़ जाती है। उस प्राण शक्ति को मन लेता है, मन प्राण शक्ति को लेकर मन पावरफुल हो जाता है, मन सर्वशक्तिमान हो जाता है, सर्वशक्तियां मन प्राप्त करता है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मन विचारों का स्वरूप है, प्राण इसका तेज है। प्राण के बिना मन का कोई तेज नहीं है। कहते प्राण के बिना मन को जड़ कहा गया। और जब मन, पानी दियो, जब मन, जब पानी पहले रखा था, जब मन है प्राण के साथ एक हो जाता है, जुड़ जाता है, तब वो मन को हम चेतना शक्ति कहते हैं। यानी कि मन
जड़ भी है और मन सूक्ष्म भी है। मन को जड़ कब कहा गया? जब प्राण शक्ति मन से पृथक हो जाता है, उस मन को जड़ कहा गया। और जब प्राण शक्ति मन के साथ जुड़ जाती है, तब हम उस मन को क्या कहते हैं? चेतना शक्ति, चित्ती शक्ति, वही ईश्वरीय शक्ति है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमने प्राणायाम के द्वारा प्राणों को संयम करना है, और प्राण शक्ति प्रभु नाम में, प्रभु के स्वरूप में अथाह है। इसीलिए महाराज जी फरमाते थे सुबह शाम बच्चे 3-3 घंटे ध्यान में बैठो। हम कितने घंटे ध्यान में बैठते हैं? 2 टाइम तो छोड़ो, 1 टाइम ही 3 घंटे बैठ ले, वो भी नहीं बैठते। 2 घंटे बैठ लो, वो भी नहीं बैठते। 1 ही घंटा बैठ लो, कुछ तो बैठो, वो भी नहीं बैठते। आप बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा? बिना ज्ञान के जाप करने, बिना ध्यान के तो आप मन और प्राण को तो नहीं जोड़ सकते। जब तक मन और प्राण को नहीं जोड़ोगे, अनंत आनंद के भंडार की कुंजी को कैसे खोलोगे? जब तक आनंद भंडार की कुंजी नहीं खुलेगी, तब तक क्या होगे? दुखी रहेंगे, क्योंकि ये संसार है ही दुख देने के लिए। संसार की हर वस्तु, हर विषय आपको दुख देती है। आपको लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, पर इसका दुख है। एक सुख, एक परम आनंद कहाँ से मिलती है? आपके अंदर आत्मा से, जो आपके अंदर अनंत आनंद, आनंद का भंडार बैठा हुआ है, पड़ा हुआ अंदर। हमने उसको खोलना है, उसकी कुंजी को खोलना है। खोलने का युक्ति हमने खुद प्राप्त करना है, गुरु की कृपा से, गुरु के शरण में आकर। गुरु जो ध्यान बताते हैं, ध्यान के द्वारा हमने उस आनंद भंडार की कुंजी को खोलना सीखना है। बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। अब बच्चा प्रैक्टिस करता है, फिर जगह पढ़ाई करता है, तब एमए पास करता है, बीए पास करता है, एमए पास करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई एमबीए करके बिजनेसमैन बनता है? बच्चा, ये तो संसारिक पढ़ाई है, ये तो आत्मिक पढ़ाई है। अंदर की भंडार की कुंजी को खोलने की विद्या है, उसको बिना प्रैक्टिस के कैसे आ जाएगा? हम सोचे गुरु के चरण मत्था टेक दें, गुरु से आशीर्वाद मांग ले, प्रभु अंदर का आनंद का भंडार खोल दो। खोल देंगे बिना प्रयास के? तो महाराज जी फरमाते कि मैं हमेशा पुरुषार्थियों के साथ रहूं। जो पुरुषार्थ करेगा मैं उनके साथ हूँ, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। संसार सारा भगवान का रचना है, जितने प्राणी है सब भगवान के संतान है। तो ऐसा क्यों? कोई गरीब, कोई महागरीब, कोई अमीर, कोई महाअमीर, कोई ऊंचाई में पहुंचा हुआ, ऐसा क्यों? आप क्या सोचते हो कि भगवान भेदभाव करते हैं? सारे उनके संतान हैं। क्लास में टीचर शिक्षा देते हैं, सारे बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता किसी को ज्यादा पढ़ाया, किसी को कम पढ़ाया, ऐसा नहीं। बारिश बरसती है ना, चाहे बंजर भूमि हो चाहे उपजाऊ भूमि हो, बारिश सब जगह बराबर पड़ती है। ऐसा क्यों होता है कि बंजर भूमि में तो कुछ उगता ही नहीं है, उपजाऊ भूमि उग जाता है? उसी प्रकार क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा फेल भी हो जाता है। क्या आप क्या कहोगे कि टीचर ने भेदभाव करा? ऐसा नहीं। उसी प्रकार भगवान के लिए सब बराबर संतान है। ऐसा क्यों? कोई संत बन जाता है, कोई महासंत बन जाता है, कोई योगी बन जाता है, कोई महायोगी, कोई भोगी, कोई महाभोगी। हर एक जीव जो है ना, अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी मृत्यु में है, तुम अपनी किस्मत को खुद बनाते हो। भगवान पट्टा लिख के तो भेजता है,
भाग्य लिख के भेजता है, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। भाग्य में केवल और केवल पिछले जन्मों के कर्म लिखे हुए हैं, वो तुमने भुगतना है। इस जन्म में अगर अच्छे कर्म कर लिए तो भाग्य रेखा मिट जाती है, पिछले जन्मों के सारे कर्म धुल जाते हैं। इसलिए आज के सत्संग से हमने क्या पाया, इसके ऊपर कल मैं प्रश्नोत्तर करूंगी। आज के सत्संग में इतना महाराज जी ने महान ज्ञान का भंडार दिया। आनंद की कुंजी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आनंद की कुंजी आती कहाँ से, ये आनंद क्या है, ईश्वरीय आनंद क्या है, संसारिक आनंद क्या है, और हमने अपने को अपना कल्याण कैसे करना है, हमने अपने आप को विषय भोगों से कैसे बचाना है, और इसके अलावा हमने विचारों की काल्पनिक दुनिया से अपने को कैसे हटाना है। काल्पनिक दुनिया में तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, रोगी बन जाता है। क्यों बनना रोगी, प्रेजेंट में रहो, प्राणों में जाप करो, मन को प्रेजेंट में रखो, ना पिछला सोचो, जो हो गया भूल जाओ उसको। तो होने वाला तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या चीज तुम्हारे हाथ में है, वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। और क्या है, तुम्हारे प्राण तुम्हारे साथ है। और क्या है, गुरु का नाम तुम्हारे साथ है। और क्या है, गुरु का स्वरूप तुम्हारे साथ है। जो स्वरूप तुम्हारे साथ है, नाम तुम्हारे साथ है, प्राण तुम्हारे साथ है। और क्या है, ईश्वर के अनंत शक्ति तुम्हारे अंदर है। भगवान अनंत शक्ति को लेकर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। वो कहते बच्चा खोल, तुम खोलने के लिए आगे जाते ही नहीं हो। तो मुल्कराज जी फरमाते थे, हमने भक्तों के लिए यूं बेर बिखेर दिए। कहते सोनिया कोई खाने वाला ही नहीं है, बिखरे बेर को खाना ही नहीं चाहता। तो और एक कवि ने क्या गाया, भगवान का नाम लेकर, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, ये तू बेटा गाए तो मैं क्या करूं। मैं तो मानव जन्म दे दिया तेरे को हीरा। मनुष्य को भगवान जब नर तन में आते हैं, किसका रूप धारण करते हैं बताओ। राम ने किसका रूप धारण करा, नर का रूप धारण करा। कृष्ण ने, तीनों महापुरुषों ने नर का रूप धारण करा, परंतु उनके नर के रूप में क्या है, ईश्वर शक्तियां है। उस शक्ति को इन्होंने जगा लिया और इस ईश्वर के स्वरूप बन गए। उन्होंने न रूप में, भगवान ने आकर हमें भी न रूप दे दिया, अपने जैसा रूप दे दिया। उनमें हमारे में क्या अंतर है, उनका जीवन प्रकाशमय, हमारा जीवन अंधकारमय। वो तपस्वी है, भोगी है, वो कर्म योगी है, और हम मौज मस्ती मार के आनंद विषय में आनंद भोग करने वाले हैं। तप करते हैं, त्याग करते हैं, हमें तप त्याग करना बहुत दूर है। साधना करते हैं, हमें साधना करना भी नहीं करता। भगवान क्या करेंगे। इसीलिए जब जो बीत गया भूल जाओ, अब से संकल्प लो। हमने नित प्रति सुबह शाम 1 घंटा से स्टार्ट करो। 1 घंटा ध्यान में बैठना ही बैठना है। ध्यान में मन नहीं लगता तो सुबह शाम 11 माला का जाप करो। 11 माला का जाप 1 घंटा लगता है। एक तो जाप का प्रभु जी का नाम लिया जाएगा, प्रभु जी के नाम में आपको पुण्य कर्म बढ़ेंगे, इसलिए कष्ट पाप कर्म से दग्ध हो जाएंगे। 1 घंटे की सीटिंग हो जाएगी आपकी, 1 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। फिर सुबह शाम 1 घंटा जाप करने के बाद फिर आप उस 1 घंटा की सीटिंग में ध्यान लगाओ। कोई मुश्किल काम नहीं है। प्राणों में भगवान का जाप करो, मस्तक में गुरु का दिव्य स्वरूप, और आप जाप कर रहे हो, अपने में खो जाओ, अपने में रम जाओ, पता ही नहीं चलेगा टाइम का। 2-3 घंटे 4 घंटे कैसे बीत जाते बिल्कुल नहीं पता चलता। अब कोशिश तो करो, करोगे कोशिश, कौन कौन करेगा। संकल्प करो, आज सुबह शाम 1 घंटा ध्यान में बैठना है। सत्संग का तभी तो फायदा है। सत्संग की बातें आप नहीं अपनाओगे, नहीं क्रियात्मक जीवन में लाओगे, तो सत्संग सुनने का फायदा क्या है। एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, क्या फिर क्या फायदा। दोनों कान से सुनो, अंतःकरण में उतारो, उसको क्रियात्मक रूप दो। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। चालीसा का टाइम हो गया। वो सकुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय हो। कुलकेश्वर भगवान की जय हो।
सहस्त्र लीला भगवान की जय हो। जय हो।